BAPS संस्था के प्रमुख स्वामी के संस्था के नागपुर के स्वामी जी हमारे साथ हैं। स्वामी जी 500 साल के बाद राम भगवान के प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो आपकी अंदर से आपकी क्या भावना है? कितनी खुशी हुई? बहुत ही खुशी की बात है कि 500 साल पुराने हमारी जो तपस्या थी वो पूर्ण हुई। भगवान राम हर सब हिंदू मात्र के लिए आदर्श है, क्योंकि राम के लिए ऐसा कहा गया कि रामो ही विग्रहवान धर्म, माने राम स्वयं मूर्तिमान धर्म का स्वरूप थे जी, और उनमें से हमें धर्म का पालन की प्रेरणा मिलती है। तो हिंदू धर्म के लिए भगवान राम जो है वो अत्यंत पूजनीय और आदरणीय है। जो इस देश में इतने साल इसके लिए राह देखना पड़ा, वो हमारे लिए बहुत दुख की बात थी, लेकिन वो दिन बदल गए हैं। और मोदी जी, योगी जी और जो भी हमारे वर्तमान नेताओं ने प्रयास करके इस मंदिर को संपन्न किया, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। इस कार्य में BAPS स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी महाराज का भी पहले से भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि हर एक प्रसंग में इस संस्था से जुड़े हुए साधु संत अशोक जी सिंगल आदि स्वामी जी के सलाह सूचन लेकर ही आगे बढ़ते थे, और स्वामी जी हमेशा इस कार्य में सहयोग और प्रेरणा करते रहे थे। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है। जब यह उत्सव आ रहा था तो हमारे वर्तमान गुरु जी महंत स्वामी महाराज ने हमारे सभी शिष्य वर्ग को आदेश देकर रखा था कि यह जो उत्सव है वो दीपावली के तुल्य सबको मनाना है। और बड़ी खुशी की बात है, हमारे हर एक मंदिरों में बहुत धूमधाम से ये उत्सव मनाया गया और सबके दिल में बहुत खुशी है। ऐसा प्रसंग हमारे रहते हुए हुआ, वो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने के लिए मुझे भी निमंत्रण मिला था, तो मैं भी खुशी से यहाँ पर आया हूँ। कल बहुत अच्छी तरह से यह लाभ मिला और बड़ी खुशी हुई। आखिरी में रामलला का दर्शन का भी लाभ मिला। खैर रश बहुत था, फिर से भी हमें काशी के दर्शन के लिए अवश्य आएंगे, क्योंकि ठीक से और दर्शन करने की इच्छा है। हमारे सभी साधु संत भक्त लोग भी उत्सुक है दर्शन के लिए, क्योंकि ऐसा एक तीर्थधाम जो राम की जन्मभूमि, और हमारे लिए विशेषता ये है कि हमारे भगवान स्वामीनारायण हमारे इष्ट देव, इनका जन्म भी यहाँ बाजू में गोंडा जिला में छपैया गांव में हुआ है। और भगवान स्वामीनारायण स्वयं, उनका बचपन 4 साल का छपैया में रहा। इसके बाद में 7 साल तक वे अयोध्या में रहे थे, और जब अयोध्या में थे तो हमेशा हनुमानगढ़ी में और इधर राम मंदिर की जो जगह थी उस जगह में हमेशा दर्शन के लिए आते थे। तो हमारे लिए भी एक प्रकार से विशेष खुशी की बात है। वैसे तो राम भगवान का ये मंदिर बना, वो हम सब हिंदुओं के लिए प्राउड की बात है, बहुत गौरव की बात है। लेकिन हमारे लिए दुगुनी बात है, क्योंकि भगवान स्वामीनारायण भी यहाँ पर बहुत रहे हुए हैं। और दूसरे हमारे गुरुजन प्रमुख स्वामी महाराज, हमारे गुरु योगी जी महाराज हो गए 3री पीढ़ी, तो वे भी हमेशा जब भी यहाँ आते थे तो राम मंदिर का जो चौतरा था वहाँ जाकर प्रार्थना करते थे और संकल्प करते थे कि जल्द से जल्द राम मंदिर बने। तो इन सब महान साधु संतों के मेहरबानी से, उनके आशीर्वाद से ये मंदिर का कार्य संपन्न हो गया है। तो जिन्होंने संपन्न करने में सहयोग किया है वे भी धन्यभाग्यशाली है, और जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया और संपन्न किया उनके तो हम बहुत बहुत आभारी है। मोदी जी गिनो, योगी जी गिनो, या तो जो भी इस संस्था से जुड़े हुए संत हैं, ट्रस्टी हैं, उन सबके भी हम बहुत बहुत हृदय से शुक्रिया व्यक्त करते हैं। स्वामी जी एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है, ये हिंदू समाज के लिए शुभ चिंतक तो ही है, लेकिन ये पूरे विश्व के लिए शुभ चिंतक की निशानी है। ऑफकोर्स हिंदू धर्म ही पूरे विश्व के लिए शुभ चिंतक है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है ना वो विश्व की पूरे विश्व के सुख की कामना करने वाला है। ये धर्म ऐसा नहीं कि मैं ही सुखी बनूं, मैं सब सुखी बने और मैं सुखी बनूं। सबके सुख में हमारा सुख। हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने एक सूत्र दिया हुआ है कि सबके कल्याण में हमारा कल्याण है, सबके सुख में हमारा सुख है। तो
भगवान राम का ये मंदिर जो है वो पूरे विश्व के अंदर सुख शांति लाएगा। जी जी बिल्कुल। और थोड़ा बहुत आपका जो नागपुर का जो मंदिर है स्वामी जी, इसके बारे में कृपा करके 2 लाइन कुछ बताइए आप। जो स्वामीनारायण संप्रदाय और उसमें भी ये BAPS संस्था जो है प्रमुख स्वामी के नेतृत्व में ये इतनी आगे बढ़ी और इसका विकास हुआ कि पूरे विश्व में 1200 से अधिक मंदिर बने हुए हैं। जी उन मंदिरों में से एक मंदिर जो है नागपुर में है, जो बड़ा भव्य मंदिर बना हुआ है। 20 एकड़ की भूमि पर विस्तृत ये मंदिर है और इस मंदिर के द्वारा पूरे मध्य भारत के अंदर ये संस्कार की प्रवृत्ति वहाँ हो रही है। जी धन्यवाद स्वामी जी, आपने हमें अपना समय दिया और आप आपके जैसे संत महात्मा लोग के वो अयोध्या धाम में हमको दर्शन हो रहे हैं, ये हमारा भी एक भाग्य है। धन्यवाद स्वामी जी। आपका प्रेम आदर। सर सनातन संस्कृत धर्म के लिए जो हिंदू धर्म माने इसका पर्याय है सनातन, और सनातन ये कोई एक व्यक्तिगत वो नहीं है। सनातन ये पूरे विश्व की सुखाकारी का एक विचारधारा है और वो विचारधारा का